तो साथियों, इस पोस्ट के बाद रामायण के 5 बड़े झूठ और उनका वास्तविक अर्थ मालूम होगा। हमें उम्मीद है एक खास नजरिए से आप रामायण की इन घटनाओं को देखेंगे और इससे आपको जीवन में विशेष लाभ होगा। यदि आपको प्रस्तुत वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर भी कर दें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामायण की कहानियां कितनी सार्थक और सच्ची हैं, इस बात को लेकर अक्सर लोगों के मन में अनेक प्रश्न होते हैं। इस लेख में रामायण के 5 बड़े झूठ और उनका सही अर्थ बताया गया है। रामायण में प्रभु श्री राम जी का चरित्र हमें सिखाता है कि किस तरह अगर इंसान लालच और झूठे जीवन की अपेक्षा सच्चाई भरा जीवन जिए तो वह इसी जन्म को सार्थक बना सकता है। पर चूंकि हम राम के जीवन और उनकी कही गई बातों से सीख लेने की बजाय उनकी मूर्ति को पूजने में अधिक ध्यान लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। कई लोग रामायण की कहानियों को भी पारलौकिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये ऐतिहासिक घटना तो प्राचीन समय की है, आज तो समय बदल गया है, जो चुनौतियां राम के सामने थी वो हमारे सामने नहीं है। पर यदि हम ध्यान से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जो स्थिति राम के जीवन में आई वो अक्सर हमारे जीवन में भी आती है। राम की भांति मुसीबत, सुख, दुख, आनंद के पल हमारी जिंदगी में भी आती है, पर चूंकि हम राम के निकट नहीं होते इसलिए हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। रामायण के 5 बड़े झूठ जानना बेहद जरूरी है, तो ये लीजिए रामायण से जुड़ी ये जानकारी। एक, रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसा कि हमने आरंभ में ही जाना कि राम जी के जीवन की भांति हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी विपत्ति आती रहती है। आज भी झूठ और असत्य की लड़ाई जारी है। आज भी व्यक्ति रावण की भांति अपने ज्ञान और ताकत के बल पर दुनिया को झुकाकर राज करना चाहता है। इस प्रकार रामायण की घटनाएं ऐसी नहीं है जो समय के साथ बीत जाए। रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ होता तो रामायण और रामचरितमानस में ये भी उल्लेख किया जाता कि ये घटनाएं कौन सी शताब्दी या ईस्वी में हुई थी, राम की आयु कितनी थी और रावण ने कितने वर्ष में इस संसार को अलविदा कहा। पर चूंकि इन काव्यों के रचयिता अपना मकसद भली भांति जानते थे, इस महाग्रंथ में उन्होंने कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं किया जिससे यह बात किसी समय विशेष की लगे। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों की भलाई करना। उन्होंने यह महाकाव्य इस तरह रचा जिससे कि इसका लाभ हजारों वर्ष बीतने के बावजूद आज भी हो रहा है। अगर हम अपनी जिंदगी को सच्चाई की दृष्टि से देखें तो आज भी सत्य और असत्य की लड़ाई जारी है। जिस तरह असुर पहले साधु और देवताओं के अच्छे कार्यों में बाधा डालते थे, ऐसे असुर आज नए रूप में हमारे सामने हैं और आम लोगों को लूट रहे हैं। तो रामायण की घटनाएं पुरानी नहीं है, आज की हैं। 2, कुंभकर्ण की निद्रा। रामायण की कथा के अनुसार कुंभकर्ण को नींद इतनी प्यारी थी कि वह 6 महीनों तक बेसुध होकर सोता था। अब कई लोगों को इस बात में शंका होती है और कहते हैं ये रामायण का सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, अगर हम रामायण में मौजूद कुंभकर्ण के पात्र और इस घटना को सिर्फ इस तरह देखें कि कोई असुर है जिसे नींद बहुत आती है, तो हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बच्चों वाली बात हो जाएगी। पर इसी को आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो सवाल आता है, हमारी आंखें खुली रहती हुए भी हमारा जीवन कुंभकर्ण की भांति नहीं गुजरता। ये जानते हुए भी कि सही काम कौन सा है, हम उसे टालते रहते हैं। ये जानते हुए भी कि इस संसार और प्राणियों के लिए इस समय क्या हितकर है, उसे करने की बजाय हम तब भी अपने सुख की खातिर गलत काम को भी करने का निर्णय लेते हैं। क्या हमारा जीवन साल भर बेहोशी में नहीं बीतता? अगर आपका जीवन राम जैसा बोधयुक्त नहीं है तो निश्चित रूप से आप भी कुंभकर्ण की भांति बेहोश होंगे। 3, पुष्पक विमान का आज भी मौजूद होना। कई लोग यह दावा करते हैं कि जिस पुष्पक विमान में बैठकर रावण ने सीता माता का अपहरण किया था वो पुष्पक विमान आज भी उपलब्ध है, या फिर जिन हवाई जहाजों में आज हम बैठते हैं। हमारी संस्कृति में तो ऐसे विमान की खोज तो हजारों वर्ष पहले हो गई। पर यदि आप वास्तव में हिंदू हैं तो आपको इन बचकानी बातों से परहेज करना चाहिए। देखिए, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र सिर्फ प्रतीक इशारे के लिए किया गया था। अब हमें नहीं मालूम कि वास्तव में वो विमान कैसा था, कैसे बनाया गया था। पर यदि आप इस बात का उल्टा अर्थ करें और कहें कि पुष्पक विमान यानी हवाई जहाज हमारी देन है, तो इससे न सिर्फ आपको झूठ साबित किया जा सकता है बल्कि इससे धर्मग्रंथ का अपमान होगा। रामायण हमें क्या सिखाना चाह रही है और हम किस चीज को पकड़कर बैठे हैं? श्री राम यानी सत्य की सेवा कर सकते हैं। वानर तो अनेक थे पर हनुमान ही क्यों विशेष थे? क्योंकि अपना जीवन उन्होंने जो सबसे बड़ा है, परम सत्य है, उसकी सेवा में समर्पित कर दिया था। आप अपनी जिंदगी को देखिए और बताइए आप किसकी सेवा में हाजिर हैं? क्या आप उन लोगों के सामने तो नहीं झुक रहे जो रावण की भांति इस दुनिया पर लोगों पर छा जाना चाहते हैं, या फिर आप सत्य की सेवा में हैं जिससे दूसरों का कल्याण होता है? 5, रामायण के सबूत आज भी होना।
जब जब रामायण की घटना की सत्यता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं तो रामसेतु का मुद्दा हो या फिर लंका में हनुमान जी के बड़े बड़े पैरों के निशान हो या रावण के महलों की बात हो, ये बातें खूब मीडिया में और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग नास्तिक हैं, जिनकी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं है, उन्हें ये साबित किया जाए कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। देखो न, राम जिस जगह से गुजरे थे वो जगह आज भी मौजूद है। हनुमान जी के पैरों की छाप देखो आज भी श्रीलंका में मिल जाएगी, और ये गिलहरी के पीठ पर जो हाथों के निशान भी राम के हैं। तो अगर आप इस तरह सबूत खोजने में लग जाएंगे तो ये बात तो जाहिर है कि आपका समय खराब होगा, और संभव है कोई आपको फिर भी गलत साबित कर दें। लेकिन यदि आप राम जी के चरित्र को उनके सामने आई चुनौतियों को अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे जो राम जी के साथ हुआ वैसा कई बार हमारे साथ भी होता है। राम जी ने तो लंका को छोड़ दिया और हम कैसे कुछ रुपयों को छोड़ने में निराश हो जाते हैं। राम जी ने तो सुख के खातिर राजमहल त्याग दिया और हम अपने सुख के लिए छोटे छोटी चीजों को भी त्याग नहीं पाते। जब हम जानेंगे कि राम जी हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में क्या पकड़ने लायक है और जीवन सही कैसे जिया जाए और हम किन चीजों में उलझे हुए हैं, तो मात्र ऐसा करके ही राम हमारे काम आएंगे। लेकिन यदि राम को हमने किसी स्थान विशेष का बना दिया तो हम उनसे वो सीखने से वंचित रह जाएंगे जो सीखने के लिए इस धर्म ग्रंथ को रचा गया।